Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images and references, are provided for entertainment and educational purposes only and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. Thank you. अगर आपके घर पे ना दिवाली की मिठाई आए हो ना, तो अभी जो आपने बातें बोली ना, इस खुशी में अरे हमारी भाई, तरफ से खा लीजिए। अरे भाई दिवाली की मिठाई उठाई, मैं दिवाली की मिठाई उठाई को कुछ मानता Oh नहीं। my दिवाली God! ये वो, क्योंकि मैं अल्लाह के साथ अगर किसी का भी नाम लिया जाए उसे नहीं मानता। भाई लोगों, अब आप लोगों को पता लग गया। जी ओबेदुर रहमान साहब। हाँ भाई, ये इस्तकबाल है आपका। आखिर कत्ल करना गुनाह है आपके नजदीक, ये आयत के मुताबिक? यार पहले आज के टॉपिक पे बात कर लो ना यार। अच्छा, आज की टॉपिक तो नहीं है ना सामने भाई। ये जो अभी जिस टॉपिक पे चल रहा था बात, उसी टॉपिक पे मैं अल्लाह के साथ लड़ाई कैसे होती है? इसी टॉपिक पे अल्लाह के साथ लड़ाई कैसे होती है वो बता दे पहले। अल्लाह के साथ लड़ाई नहीं, अल्लाह बंदों के साथ एक दूसरे को आजमाने के लिए लड़ाता है। नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है अच्छा, यही है सजा। एडम एक मिनट भाई, आई विल गिव यू द एंटायर चांस। ओके गाइस, आप लोगों ने सुना, अल्लाह आजमाने के लिए बंदों को आपस में लड़ाता है। यही तो हम स्ट्रीम करके इतने सालों से साबित करने की कोशिश कर रहे थे। आज देखिए इनके मुंह से हकीकत निकल गई। अल्लाह लड़ाता है इंसानों को। अल्लाह कुफ्र को और अमन वालों को जब आजमाता है तो लड़ाता है। हाँ, तो लड़ाएगा, आजमाने के लिए लड़ाता है। आजमाने के लिए लड़ाता है ना। वाह भाई वाह। आजमाने के लिए लड़ाता है ना। हमारे तुम्हारे अंदर कितना अज़्म है? हमारे अंदर अमन का कितना अज़्म है? अरे रुके रो भाई, हमारे उबैदुर रहमान साहब की सच्चाई के लिए इनके लिए गुलाब फेंको यार सब लोग। चलो एडम कंटिन्यू। हाँ बोलो। अल्लाह आजमाने के लिए लड़ा रहा है, यही आयत है ना इसमें, ताकि कुफ्र को और इस्लाम जो है, कुफ्र और इस्लाम ये हो जाए, सामने आ जाए कि कुफ्र क्या है, इस्लाम क्या है, सामने आ जाए। सुपारी थूक दो ना पहले। सुपारी नहीं, मैं वो खा रहा हूँ, सादा खाता हूँ मैं, सुपारी नहीं खाता हूँ। देखे कैसा पकड़ा मैं, थूक दो ना। सादा खा रहा हूँ मैं, साफ बोला ना, मैं सुपारी, मैं गंदी चीज नहीं खा रहा हूँ ना, नजिस चीज नहीं खा रहा हूँ ना। मैं नजिस खाता ही नहीं, नजिस बोलता हूँ, मेरी दोनों आदत नहीं है, नजिस खाना बोलना दोनों नहीं है। अच्छा चलो बात करो। मैं जो बोल रहा हूँ आज मैं तुमको पढ़ के बताता हूँ। अच्छा, एक सेकंड भाई, जो किताब का बोला है ना भाई, एक मिनट भाई, आवाज आ रही मेरी? भाई सुपारी तो लकड़ी की बनती है ना, और लकड़ी दरख्त से निकलती है, तो लकड़ी नजस कैसे? नहीं, नशा सुपारी में तो नशा नहीं ना होता। सुपारी तो लकड़ी से निकलती है और लकड़ी दरख्त की होती है। भाई तो नशा भी तो लकड़ी से निकलता है ना। नहीं तो नजस कैसे होगी? अभी सुपारी में तो नशा नहीं होता। इस तरह से हुआ, जैसे बहुत सी चीजें हैं, अभी बहुत सी चीज नशा नहीं होता। सुपारी में नशा नहीं है, मगर इनके सोच में तो यही चीज है कि मैं नशा कर रहा हूँ ना। किसने कहा? यही इन्होंने कहा तुम सुपारी खा रहे हो। अब लोग तो यही सोचेंगे कि ना भाई ये सुपारी खा रहा है तो शायद वो कुछ नशा कर रहा होगा सुपारी में। मैं तुम्हारी ये बात जो है ना, तुमको आज है ना ज्ञान देता हूं मैं। सुनो, क्या नशेवर चीज, हर नशेवर चीज नजस होती है? नशा नजस जो है ना, नशा हराम है, फितरत के खिलाफ है। मैं सवाल क्या किया? नशा हराम है, फितरत के खिलाफ है, वो नहीं पूछा। मैं आपसे ये पूछा, क्या नशेवर चीज जो नशा जिससे होता है, क्या वो नजस होती है? उसमें मुझे शुबा है, मैं नहीं पूरा बोल सकता नजस होती है कि नहीं, मगर ये जो है ना, फिर बड़ी बड़ी बातें करते हैं आके। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अच्छा चीजें जैसे सुपारी को नजस कैसे कह दिया तुमने, ये बताओ। अभी जैसे सड़कें बनाई जाती है, अक्सर नशाएं जो नशा किया जाता है, तो सुपारी को नजस कैसे बना दिया वो बताओ ना। सुपारी पे क्या सुपारी खा रहा हूँ, नजस नहीं है, मगर जो तुम बोलोगे तो लोग तो वही तो कहेंगे ना कि भाई ये सुपारी खाए तो बोले नजस ही कर रहा है, मगर मैं सादा खा रहा हूँ ना, मैं सादा मीठा खा रहा हूँ ना। तो सुपारी में नजस क्या है वो बता दो भाई। सुपारी में नजस का है क्या? नजस सुपारी नजस नहीं है, सुपारी कैसे नजस है? तो तुमने क्यों बोला सुपारी नजस है? मैं नहीं खाता, तुमने अभी बोला। वो तो आदमी अपने टेस्ट के लिए, स्वाद के लिए खा रहा है मुंह पे। अभी तुमने बोला सुपारी नजस है, मैं नहीं खाता, तो सुपारी नजस कैसे वो बताओ। भाई मैं तुम्हारी सोच के ऊपर, तुम्हारे सोच के ऊपर कॉल डाला हूँ कि
तुम सोच रहे हो कि शायद मैं सुपारी खा रहा हूँ, गुटखा खा रहा हूँ या नजस होगा, तो ये भाई गुटखा तो नजस किसी ने नहीं बोला है, ही नहीं था, ये बोल सुपारी रहा हूँ बोला था, तुमको। तुमने झूठ क्यों बोला कि सुपारी नजस है? अरे तो तुमको सुपारी समझ में आ रहा है ना, मेरे को गुटखा समझ में आ रहा है ना। साहिल के अपने मुंह से सुपारी बोल रहा था यार, ये क्या बंदा है यार? नहीं वो सुपारी अपनी बात खा के, से वो सुपारी अरे खा के बोल रहे हैं। हम- चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बोलो। सुनो, अल्लाह सुनो, जो है सुनो, वो सुनो, लड़ाई कराता है, उसके बाद क्या? सुनो। अच्छा वो एडम छोड़ो, ने सवाल किया था कि लड़ाई अल्लाह कराते से हैं ना। क्या सवाल किया था? एडम आपने क्या सवाल किया था? अल्लाह से लड़ाई कैसे कर सकते हैं? मैंने क्या सवाल पूछा था? किया था कि कुरान की आयत है जो कहती है जो लड़ाई करते हैं अल्लाह से लड़ाई कैसे हाँ की जाती है वो बताएं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अल्लाह से लड़ाई, अल्लाह की फितरत जो है उससे फितरत के खिलाफ करना, कुफ्र करना, ये अल्लाह से लड़ाई है। कहाँ लिखा है? कुफ्र का कहाँ लिखा? डिफिनेशन क्या है ये बताओ। नहीं, इस आयत में कुफ्र कहाँ ही लिखा? कुफ्र ही कुरान बता में रही कहाँ है ना, लिखा? कुफ्र ही लिखा है। हाँ? कुरान में कहाँ लिखा है? अरे कुफ्र का मतलब है, तुमको बताता हूँ मैं, सुनो। अल्लाह से कुफ्र लड़ाई, कुरान में कुफ्र लिखा हुआ है। अल्लाह से लड़ाई को कुरान एक्सप्लेन करता? अल्लाह से लड़ाई यही है ना, अल्लाह से लड़ाई, भाई आपने बोला अल्लाह से ना लड़ाई, तुम कुरान में कहीं पे अल्लाह से रेफरेंस है लड़ाई, इस्लाम से लड़ाई करना अल्लाह से लड़ाई है। इस्लाम से लड़ाई करना अल्लाह से लड़ाई है? इस्लाम के साथ किताल करना अल्लाह से किताल करना है तुम्हारा। इस्लाम का किताल कौन कर सकता है भाई? इस्लाम तो एक थियोलॉजी है, इस्लाम थ्योरी के है। साथ किताल क्यों नहीं होगा? जब तुम इस्लाम वालों के साथ किताल करोगे तो इस्लाम का ही किताल होगा ना। कैसे हैं यार? कहाँ से कैसे? लॉजिक उठा के लेके आते हैं? कौन सी लॉजिक है यार तुम लोगों की? क्या लॉजिक अरे है तुम लोगों की? तुमको इतना भी नहीं समझ में आ रहा है। अब तुम मुसलमान से तुम किताल करोगे तो इस्लाम को मिटाना हुआ ना, मिटाना ही मिटता है होगा। इस्लाम? इस्लाम मिटता है? हाँ? इस्लाम मिटता है? इस्लाम मिटेगा? क्यों मिटेगा इस्लाम? अरे वाह, इस्लाम माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इस्लाम सुनो ये इस्लाम इनके जो है, एक मिनट रुको भाई, सॉरी मैं म्यूट किया। माशाअल्लाह आज ये भाई के मुंह से सब अच्छी अच्छी बातें निकल रही है। सुभान अल्लाह। मैंने पूछा इस्लाम मिटेगा तो इन लोगों ने कहा इस्लाम मिटेगा। माशाअल्लाह, चलो बहुत अच्छा। अच्छा मेरे इनके घर पे, पास इनका सामने सुनो भाई, अगर आपके घर पे सुनो, अगर आपके घर पे ना दिवाली की मिठाई आए हो ना, अगर आई होगी ना, तो अभी जो आपने बातें बोली ना, इस खुशी में अरे हमारी भाई, तरफ से खा लीजिए। अरे भाई दिवाली की मिठाई उठाई तो लात मारूं मैं दिवाली की मिठाई उठाई को कुछ मानता ओह नहीं। माय दिवाली गॉड। ये वो, क्योंकि मैं अल्लाह के साथ अगर किसी का भी नाम लिया जाए उसे नहीं मानता। एक सेकंड भाई लोगों, अब आप लोगों को पता लग गया, जितने लोग हमें सुन रहे हैं, 3300 लोग इसमें सुन रहे हैं, किसी मुस्लिम को दिवाली की मिठाई मत भेजना। आपकी मिठाई लात लगेगी, डस्टबिन में जाएगी, भाई पैसे आपके जाया होंगे, मुस्लिम खाएंगे नहीं। तो अगर आप कोई एडम भी भाई, मुस्लिम दोस्त है, मिठाई एडम मत अगर इसमें भेजना अल्लाह के उसको। सिवा किसी का नाम लिया तो मैं तो नहीं मानता भाई, साफ बात। एडम भाई हमारा हुक्का पानी बंद हो जाएगा दिवाली के दिन भाई। अभी भी 5 छः की मिठाई बची हुई है मेरे पास। क्या कर रहे हो मियाँ? किसी मुस्लिम को मिठाई मत दे देगा। देने का क्या, लेने का ही नहीं। हमको अल्लाह के सिवा किसी का नजर चाहिए नहीं भाई। हमको फितरत पे रहने का है, अल्लाह की फितरत है, इस्लाम की फितरत। हमको कुफ्र की फितरत पे थोड़ी ना रहने का है। कुफ्र नफरत की फितरत। कुफ्र मतलब तुम्हारा आपस का तुम्हारा नफरत है, तुम्हारा बात सुनो, अमन के खिलाफ तुम्हारा इल्हाद है। हल्दीराम की मिठाई खाई है कभी? अरे हल्दीराम जल्दीराम पूछ रहा हूँ, हल्दीराम की मिठाई खाई है कभी? ये बिचक क्यों जाता है यार आदमी बीच बीच में? अरे भाई मैं बोल रहा हल्दीराम जल्दीराम को काय को ला रहे हो भाई? उसको खाली मैं पूछ रहा हूँ, हल्दीराम की मिठाई खाई है कभी? नहीं, मैं किसी का नाम देखता नहीं, जो मिलता है मैं नाम नहीं देखता। काजू की बर्फी नहीं खाई कभी हल्दीराम की? खाते गए जिसका नाम। हाँ? अरे हल्दीराम की काजू की बर्फी नहीं खाई कभी? अरे भाई मैं नाम और दाम नहीं देखता हूँ, मैं खाने का मतलब रखता हूँ मैं, बस दूसरा यानी कि हिंदुओं के हाथ की बनाई हुई मिठाई खाई है तुमने? किसी का भी हो, खाने से मतलब अगर उस पे गैरुल्लाह के नाम का नजर होगा तो उसे नजर कब होता है? दिवाली की मिठाई में नजर कब होता है? लोग मतलब बाजार नाम से लेना, बेचते हैं, लोगों के घरों में बेचते हैं। नजर मतलब उस पे नाम लेना तो नजर हो गई ना। नजर का मतलब यही हो गया कि तुम कौन सी नजर है गैरुल्लाह, भाई? अल्लाह के सिवा तुम्हारे देवी देवताओं का नाम डाल रहे हो उसके ऊपर, तो वो जाहिर सी बात है हराम है। एडम भाई एक आर्गुमेंट डालो या मत डालो, तुम्हारी नजर तो इस्लाम, तुम्हारी नजर तो थी ना उस पे, नजर तो थी कि तुमने भाई तुम्हारे देवी देवताओं का जो कर रहे हो, मना रहे हो, इसी वजह से तो तुम इसी वजह से तो तुम इस चीज पे दे रहे हो, जाहिर सी बात है उस पे नजर पड़ी है, वो हराम है। अरे सुनो ना, एक लाइन में बोलो साहिल भाई को। साहिल भाई ये लोग ना सेल्फ डिपेंडेंट लोग हैं,
ये लोग मिठाइयों के मामले में खुद ही जलेबी बनाते हैं, खुद ही खा लेते हैं, टेंशन ही खत्म। जलेबी बर्फी सब खाते हैं भाई, मगर हलाल का खाते हैं, हराम का नहीं खाते हैं। नहीं लेकिन मिठाई तो जो हिंदू बनाता है वो तो हराम, अपने भगवान का नाम लेके शुरू करता है ना। हराम सुनो, का नहीं। अरे सुनो हाँ? सुनो, जब कोई हिंदू हाँ। की दुकान से आप मिठाई लेते हो, वो हाँ। जब मिठाई बनाना शुरू करता है, वो बिस्मिल्लाह करके तो नहीं ना करता, वो तो कहता होगा जय महादेव, जय भगवान, थैंक यू सो वेरी मच, मेरी अगर आज वो की मिठाई करता होगा, मुस्लिमों में वो बेहतरीन करता तौर पे होगा, बिके, और आप मुस्लिम वहां से जाके ले लेते हो। अल्लाह के नबी ने कहा, एक औरत थी, एक औरत, एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये हमारे घर गोश्त आता है, हजरत आयशा ने कहा हमारे घर गोश्त आता है, तो क्या उस पे हमें शुबा रहता है कि उस पे अल्लाह का नाम लें या ना लें, नाम लिया गया है या ना लिया गया है, तो हम क्या इसे खा लिया करें? तो अल्लाह के रसूल ने कहा तुम बिस्मिल्लाह करके खा लिया करो, ये तुम्हारे लिए हलाल हो जाएगा। तो जब आपको दिवाली की मिठाई आए तब भी खा लिया करो, क्या मसला उसमें? बिस्मिल्लाह बोल के खा लो। हाँ, उस वक्त दिवाली की मिठाई नहीं खाएंगे, अब उस पे नजर पड़ गई ना, इस पे नजर आ गई तो नहीं खाएंगे ना भाई। तो आप ये कहना चाहते हो, सुनो, आप ये कहना चाहते हो कि आपका खुदा काफिरों के खुदा से कमजोर है? अरे भाई, अल्लाह को तुम कमजोर समझ रहे हो, जब तुम्हारे को अल्लाह की अभी पड़ी नहीं है, जब तुम्हें अल्लाह की पड़ेगी तो तुम्हें पता चलेगा कि अल्लाह कितना मजबूत है। अल्लाह इसीलिए तो छूट दिया हुआ है कि तुम कमजोर हो। नहीं, ये कौन सी झूठ है कि वो यार ये कैसे की झूठ है? अरे यही तो चीज छूट दिया हुआ कि तुम कमजोर, अल्लाह कहता नहीं है हमने तुम्हें कमजोर बनाया है। अल्लाह मजबूत है, मजबूत भाई, है। अल्लाह मजबूत है कैसे? मतलब क्या, कैसा मजबूत है? ऐसा हाइट है? अल्लाह ताला छूट दिया हुआ है, अगर अल्लाह अजाब आएगा तो अल्लाह ऐसा तोड़ के रख देगा कि दोबारा उठने भी नहीं पाओगे। लेकिन मैं बताऊं अल्लाह कितना मजबूत है? अगर इल्हाद करोगे, अल्लाह के फितरत से इल्हाद करोगे तो अल्लाह ऐसा तोड़ देगा, उबैदी बेगम रुक, दोबारा उठने के लायक इतना ताकतवर है कि उसने कोरोना डाला अपने हर में काबा के अंदर, और लोग जो है ना 6-6, 8-8 फुट दूर बैठ के नमाजें पढ़ना शुरू हुए, और हर में काबा का तवाफ रुक गया कई दिनों, कई हफ्तों तक। अल्लाह ताला मजबूत अल्लाह के उसने अपने ही घर में अज़ाब दाखिल कर दिया। तो लोगों, अल्लाह ताला दो नजरिया नहीं डालता है। अल्लाह ताला ये नहीं डालता है कि ये काबा के अंदर नहीं फैलेगा, यहाँ फैलेगा। वहाँ बुरा है, वहाँ पे अगर बुरे लोग हैं तो वहाँ पे भी पड़ेगा। घर में अज़ाब डाल दिया यार, ये क्या बात हुई? अगर तुम्हारे घर में एक भाई अमीन है, एक भाई कातिल है, एक भाई अमीन है, एक भाई कातिल है, तो जाहिर सी बात है कातिल और अमान दोनों के ऊपर फितने पड़ेंगे ना। अभी फितने में से जो काबिल है वो तो निकलेगा ना, जो अमीन है वो तो लेगा ना उसकी तरफ। यार अल्लाह का अज़ाब काबे में क्यों आया? काबे पे नहीं आएगा ना अल्लाह का, तो उसका अपना घर था। अरे तो अल्लाह ताला ने आजमाइश में डाला है ना, इब्तिला किया है ना, अज़ाब डाला ना अपने घर में, अज़ाब कौन डालता है? डालेगा ही अल्लाह, सबको आजमाएगा, अल्लाह सबको आजमाएगा। ऐसा थोड़ी ना सुना कर, दो कान है तेरे पास, एक मुंह है, बोल नहीं जाता, भौं भौं की तरह सुनता है नहीं, तो ये म्यूट किया मैंने। अगर किसी बंदे के पास ताकत हो और वो अजाब डालेगा, वो अपने घर पे तो नहीं डालेगा, वो दूसरों के घर में डालेगा। अल्लाह कितना खुला है बेचारा कि उसने अजाब अपने घर में डाल दिया। अल्लाह दो नजरिया नहीं करता है, अपना घर अल्लाह ताला फितरत सलीम देखता है। अल्लाह ताला अगर बंदा अल्लाह साहिल भाई, अल्लाह कारपेट बॉम्बिंग करता है, अल्लाह नहीं देखता कि उसका अपना है या पराया है, वो कारपेट बॉम्बिंग करता है। अपना पराया नहीं हो सकता, अपना भी रहेगा तो वो भी पराया रहेगा। अगर वो अल्लाह के फरामीन पे नहीं चल रहा है तो अल्लाह उससे भी डालेगा अज़ाब, दोनों पे अज़ाब डालेगा। ज्यादा भाई मेरी बात सुनो, अब ये बताओ कि अल्लाह ज्यादा मजबूत है, अल्लाह ज्यादा कारसाज है कि जो आज की टेक्नोलॉजी आ रही है कि भाई जिसको टारगेट करना है, यानी अगर मिसाइल भी बनाते हैं, जहां पे टारगेट करना है वो टारगेट उसी को ही लगेगा, किसी और को नहीं लगेगा। तो अल्लाह से अच्छे तो इंसान की टेक्नोलॉजी है यार। हर जगह पर हो जाता है, हर जगह हो जाता है यार। ये जो तुम टेक्नोलॉजी बोल रहे हो, ये टेक्नोलॉजी, ये सब असबाब है, ये सब असबाब है। और
یہ جو کتابیں ہیں نا کتابیں یہ احکام ہیں. یار اللہ یہ والا کتابوں سے اللہ یہ احکام والا لے کے سبب یوز کیوں نہیں کر لیتا؟ اسباب لیتے ہیں. سن اللہ کیوں نہیں کتابوں یوز سے کر لیتا؟ احکام لے کے اسباب لیتے ہیں تب جا کے اس کو استعمال کرتے ہیں. تو یہ مت ارے بول کہ اللہ ارے سن تو لے، جواب کیا دے گا تو جب سنتا نہیں ہے؟ میری بات اللہ ایسا سن سبب کیوں نہیں یوز کر لیتا کہ ٹارگٹ بمبنگ کرے؟ کارپیٹ بمبنگ کیوں کر رہا ہے؟ ارے تو کرے گا ہی نا. تم جب دنیا کو فتنہ کا اڈا بنائے ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ میزائل ہی دے گا نا بنانے کے لیے. تمہارے کو اسی میں ڈالے گا نا. تم فتنے کا اڈا بنائے یہ ہو. نہیں پوچھا میں نے یہ پوچھا اللہ کارپیٹ بمبنگ کیوں کرتا ہے؟ گھومیں گی تم چڈا کو صرف پہن کے مشرکوں گھومو کو گے. مارے نا، اپنے گھر میں کیوں عذاب ڈال رہا ہے؟ ارے اللہ اپنے گھر میں ہی اپنا ہی دوسرا بھائی سن لینا تو پورا جواب دیتا ہوں. کون کیا بتا کے رکھ دیتا ہوں نا. بات کر لے ہمت ہے تو اللہ تعالیٰ ڈالے گا. اپنے سے کیوں دے گا؟ اپنا ہی غیر ہے. اپنا ہی غیر ہوگا. اللہ کی عبادت نہیں کرے گا تو ظاہر سی بات ہے حقوق اللہ حقوق کی بات نہیں کرے گا. ارے اللہ اچھوں کو بھی ڈالے گا. جب ظاہر سی بات ہے جب تم امر بالمعروف نہیں کرو گے، معروف کا امر نہیں کرو گے، منکرات سے نہیں کرو گے تو تم کو اللہ تعالیٰ عذاب میں ڈالے گا. اس میں اچھوں کو بھی ڈالے گا. حدیث ڈالے گا اوپر. دو نمبر ہوا نا. 2 نمبر کیوں ہوا؟ کیسے 2 نمبر ہوا؟ 1 نمبر پہ ڈال رہا ہوں میں. یار اللہ 2 نمبر ہوا نا، اپنوں کو ماری جا رہا ہے. میں اچھا مطلب یہ ہے ایڈم، اس کا مطلب یہ ہے بھائی کے حساب سے کہ وہ جو حج پہ کچھ سالوں میں کبھی ابھی لاسٹ ٹائم پہ کرین گری تھی اور کئی سارے حاجی جو ہے اس میں مر گئے تھے، یہ اصل میں اللہ ان کے اوپر، ان حاجیوں کے اوپر اس لیے عذاب ڈالا تھا کیونکہ وہ لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلا رہے تھے اور برائی سے نہیں روک رہے تھے. اس وجہ سے اپنے گھر پہ بلا کے ان کو کرین ڈالا. انل منکر اللہ تعالیٰ کہتا ہے حقوق اللہ بھی ادا کرنا ہے، حقوق العباد بھی ادا کرنا ہے. تو اس وجہ سے ان حاجیوں کو مارا تھا. اگر نہیں کرو گے تو تم نہیں یہ وجہ نہیں رہتا ہے. اس کے اندر اچھے لوگ بھی چلے جاتے ہیں. اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اس میں اچھے لوگ بھی جاتے ہیں مگر انہیں ان کی فطرت پہ اٹھایا جائے گا. اچھا ایک منٹ رکو بھائی. اس بندے نے جتنا آج اللہ کو ایکسپوز کیا ہے یہی بندے تھے جو بولے اللہ لڑاتا ہے انسانوں کو، اور اس کے بعد اور ایک چیز جو ہے اللہ جو ہے وہ جیسے آدم نے بتایا کے لیے لڑاتا ہے. ارے رکو نا یار، ہاں ٹھیک ہے میرے کو بات تو کمپلیٹ کرنے دو، لوگوں تک رکھنے دو. اچھا ابھی میں نے ایک مثال ان کو دیا تھا کہ جو لوگ حج پہ جاتے ہیں، اور ابھی جو ریسنٹلی میرے خیال سے 3-4 سال پہلے یہ حادثہ ہوا تھا، بیچارے وہ حاجی لاکھوں روپیہ، اس میں سے کئی حاجی ایسے ہوں گے جو زندگی میں اپنا بھلا نہیں دیکھے، اپنی زندگی نہیں جیے، بلکہ پیسہ اس لیے بچائے تاکہ وہ اللہ کے گھر کا دیدار کرے، اللہ ان سے خوش ہوگا. اللہ نے وہاں پہ ان کو بلوا کے ان کے اوپر سے ایسی کرین گرائی کہ وہ سب چپک کے مر گئے. وجہ یہ تھی کہ اللہ ان کو عذاب اس لیے دیا کیونکہ وہ نیکی کی طرف لوگوں کو نہیں بلا رہے تھے، اچھائی کی طرف نہیں بلا رہے تھے، اور برائی سے روک نہیں رہے تھے لوگوں کو. یہ ہے اللہ آپ کا. اچھا یہ ہے اسلام. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، یہ فرض کفایہ یا فرض عین ہے؟ فرض عین ہے. فرض عین ہے. کہاں لکھا؟ فرض عین ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا فرض عین ہے. کہاں لکھا؟ اللہ کہاں لکھا ہے؟ فرض عین مطلب بالکل فرض ہے تمہارے اوپر. اگر تم نہیں کرو گے، فرض کفایہ اور فرض عین میں فرق بتا. فرض عین مطلب ضروری ہے، اور فرض کفایہ مطلب کہ اگر کرو تو ٹھیک ہے، نہیں کرو گے تو بھی تمہارے لیے ٹھیک ہے. تمہارے لیے ایک چارہ ہے نکلنے کا. نہیں سمجھ آئے گا، نہیں سمجھا گا. تو اچھا ایک جو سنے ہو کیا ایڈم، جب بول رہے ہو نا اللہ کی لاٹھی جب پڑے گی نا، ہاں یہ بات یاد رکھو، یہ بات یاد رکھو. یہ دنیا جو ہے نا فطرت پر ہے. دنیا دار اسباب ہے. اسباب کون سی فطرت پہ ہے؟ فطرت پہ ہے. اگر فطرت سلیم، فطرت سلیم. سلیم کس کی ہے؟ سلیم کس کی؟ وہ تو انارکلی کا سلیم تھا. فطرت سلیم ہے، فطرت سلیم. وہ تو انارکلی کا تھا سلیم. انارکلی کی ہے، ٹوفی کی ہے، وہ چھوڑتا ہے. سلیم بول رہا ہوں. سلیم تو انارکلی کا تھا. تو انارکلی پیٹ میں گئی ہے اور ٹوپی بھی پیٹ میں جائے گی.
भाई किस पेट में जाएगी? मैं तो कह میرے रहा हूँ میں सलीम بول تو رہا اظہار ہوں کرے گا نا. فطرت ہوتا ہے. ایک تو تمہاری فطرت الہاد کی فطرت ہے, اسلام کے ساتھ الہاد کر رہے ہو. اگر یہ بتاؤ اللہ کا عذاب آیا تو تمہیں کوئی نہیں بچا پائے گا سوائے اللہ کے. یہ بات یاد رکھو. اللہ بھی نہیں تو بتا دے. ہمارے پہ ایڈم ایک منٹ, عبید بھائی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ اللہ جب ہم پہ عذاب ڈالے گا تو ہمارے ساتھ اور باقی کے جو مسلمان ہے, جیسے مثال کے طور پر اگر میں مسلم ایریا میں رہ رہا ہوں تو اللہ جب عذاب دے گا, اللہ تو کارپیٹ بامبنگ کرتا ہے, کارپیٹ عذاب دیتا ہے, بس سیلاب تو لے کے آئے گا. مطلب ہمارے ساتھ جو ہے وہ مسلمان بھی اس میں مریں گے. ارے بھائی ایسا نہیں ہے. جو لوگ ایمان کے والے جو رہتے, مومن رہتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ ان کو بچا بھی لیتا ہے. مگر جو لوگ بالکل الہاد پہ ہی رہتے ہیں, کبھی ادھر کبھی ادھر رہتے ہیں نا, تو وہ بھی ساتھ میں آ جاتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے ساتھ اچھا, مسلمان مطلب بھی یہ حادثوں میں, سمجھے. مطلب بھائی یہ کہنا چاہ رہے کتنا اچھا اللہ ہے, دیکھو کہ جو حادثوں میں مسلمان مر جاتے ہیں اصل میں وہ پکے مسلمان نہیں ہیں, وہ گڑبڑی والے مسلمان ہیں, اس وجہ سے وہ حادثے میں ان کی بھی جان گئی ہے. ہائے واہ 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 رے میرے اللہ. وہ دو فرشتوں کا بنا جو آگے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں بچانے کے لیے, وہ حافظ فرشتے ہیں, وہ کدھر جاتے ہیں اس ایک وقت؟ بات بتاتا ہوں آپ کو, ایک بات بتاتا ہوں. جب امر بالمعروف نہیں کریں گے, معروف ارے کا امر ڈنگر, نہیں یہ کریں سب سے گے. پہلے پوچھا تھا میں نے, سن وہ فرض لے, کفایہ یا فرض عین, اس کا ریفرنس دیا نہیں, تجھے پتہ ہی نہیں فرض کفایہ کیا ہوتا ہے. ہٹا دو انہیں, میں تو کہہ رہا ہوں فرض اور بھی کفایہ لوگ یہ مت ہوتا جانا ہے, تم لوگ. سنو فرض کفایہ یہ ہوتا ہے کہ اگر پوری کمیونٹی میں سے چند ایک نے بھی کر دیا نا تو سب کی لیگل اوبلیگیشن پوری ہو چکی ہے. یہ فرض کفایہ ہوتا ہے. فار ایگزامپل نماز جنازہ کو پوری کی پوری کمیونٹی کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس محلے سے کچھ لوگوں نے بھی ادا کر دیا ہے تو پوری ہو گئی اوبلیگیشن. سو ڈونٹ یو ڈیئر ٹیل می کہ فرض کفایہ کچھ اور ہوتا ہے. تم لوگوں کو امب کا پتا نہیں ہے, تم لوگ ڈیبیٹ کرنے آ جاتے, تم نے امب کا نہیں پتا. امب جا ارے کے تم کو کیلے کا نہیں 100 پتا روپے ہے. کلو ملتے ہیں, جا کے لے لو. تمہیں اچھا امبوں کا پتا لگے امب کسے کہتے ہیں. ارے اچھا یہاں ان سے 20 میں ایک روپے سوال کلو کرتا ملتا ہے ہوں, بھائی. عبید الرحمان خان مجھے ایک بات بتاؤ, یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے اس میں مورتی پوجا بھی شامل ہے؟ ہاں سب شامل ہے. ہم معروف اچھا میں سب اگر شامل ہے. ہاں شرک کا انکار کرنا, اچھا شرک کا اچھا آپ کے کفر کا سامنے سب کا شامل ہوگا. آپ کے اچھا ہاں آپ کے ایریا میں ایک مندر ہاں ہے مثال کے طور ہاں پہ, وہاں پہ شرک ہو رہا ہے, ہاں. مندر میں آپ کیا کیسے یونٹی روکو ہو گے؟ رہی ہوگی, شرکی ہو رہا ہوگا نا. صحیح کیا کر رہا ہے یار. ہاں آپ کیسے روکو گے, ہاں؟ کیسے روکو گے اس کو؟ ہمارا کام ہے امر کرنا, ان کو دعوت دینا, امن و سلامتی کی دعوت دینا ہے ان کو دعوت سے نہیں کہ مان بھائی رہا یہ شر ہے. وہ, نہیں مان شرک رہا وہ. نہیں شر ہے, دعوت سے نہیں مان رہا, دعوت سے نہیں مان رہا. شرک شر ہے. وہ شر کرے گا تو اس کیسے مناؤ گے؟ کے اوپر ظلم آئے گا, اس کے وہ اوپر دعوت ظلم سے آئے گا. نہیں مان, ارے میرے نہیں آئے گا بھائی تو وہ دعوت سے, اس کا وبال اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی وبال دے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو امب ہو جب گیا. لوگ کرتے ہیں تو اسے دنیا میں بھی عذاب ہوتا ہے. ارے بھائی اسے تو جب پھر امب ہو عذاب گیا نا, ہوگا, تو نے تو نہیں روک سکا نا. امر بالمعروف نہیں ہاں کر سکا, نہیں نہیں کر رہے ہیں نا, انل منکر نہیں نہیں کر انل سکا. منکر نہیں کر سکے. ہاں نہیں انل منکر نہیں کر سکا. نہیں کرے گا تو اللہ کا عذاب آئے گا. ابھی اللہ تو کا تم تو عذاب کچھ آئے نہیں گا. کر سکا نا. امب تو وہ کارپیٹ بامنگ میں تو بھی ہم اور کیلے رولے کی گا نا چھوڑ پھر. اچھا میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں, عبید اللہ کا الرحمان صاحب میں عذاب ایک آئے گا نا اس ایگزامپل, پہ. تو اچھا تیرے میں بھی میں آئے ایک گا نا. ایگزامپل دیتا ہوں. میرے پہ اس کیسے طریقے آئے سے گا؟ ایگزامپل دیتے ہیں, ایک منٹ میں ایگزامپل دے رہا ہوں. ارے میں رکو یار تو عبید الرحمان میرے صاحب, پہ رکو آئے نا, گا تو میں بتاتا ہوں. ابھی مثال کے طور پہ آپ سمجھو کہ آپ کے پاس اتنی پاور ہے, ٹھیک ہے, آپ کے پاس بامب ہے, نیوکلیر بامب ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی ایسا بامب ہے جس سے آپ ٹارگٹ کلنگ کر سکتے ہو. یعنی اس سے دوسرے مسلمان جو ہے اگر آپ نے ٹارگٹ بنایا تو اس سے دوسرے مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس کیا بات ہے یار, ریلیجیس روکنے فارم کی, آ گیا. ہاں دیکھتے نا بھائی کیا کریں گے. آپ کے ایریا میں یا مان لو کہ آپ کے سامنے والے بازو والے اسٹیٹ میں یا بازو والے ملک میں دھڑلے سے شرک ہو رہا ہے, مندر میں پوجا ہو رہی ہے, سب ہو رہا ہے. آپ کے پاس آپ نے ان کو سمجھایا, ٹھیک ہے, دعوت دی اسلام کی, وہ نہیں مان رہے, ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس صلاحیت بھی ہے بوم کی شکل میں کہ آپ کے پاس بوم ہے, نیوکلیر بوم, ٹارگٹ بومنگ آپ کر سکتے ہو اس شرک کو روکنے کے لیے, کیونکہ وہ باتوں سے نہیں مان رہے. تو آپ کیا کریں گے؟ بوم سے وہ جو شرک کا گڑھ ہے اور وہاں پہ جو لوگ ہیں
उनको उड़ा दोगे, रोकोगे या क्या करोगे? बिल्कुल भी नहीं, उनको शर से रोकना है। शिर्क होता है, शिर्क है शर, फसाद, जुल्म। हाँ, शिर्क जो करेगा, शिर्क इन्ना शिर्क अल जुल्मुन अज़ीम, कैसे बहुत रोकोगे? मशहूर आयत है। रोकोगे कैसा? भाई आपके अकेले पास भाई अभी बॉम्ब चुप भी है। रहे। हाँ, तो भाई आपके शिर्क पास मैं में बॉम्ब क्या है। बोल रहा हूँ, जुल्म इन है। शिर्क जुल्म है, जुल्म। हाँ, क्योंकि अरे रोकोगे वो हो रहा है, जो मैं कैसे? बता रहा हूँ भाई, वही बात बोल रहा हूँ, सुन हाँ, लो भाई। और जो शिर्क होगा तो वहां पे शर होगा, जुल्म होगा। शिर्क शर से बना हुआ है। शिर्क का मतलब शरीक रोकोगे करना भी होता है, कैसे? और देखो उससे नहीं करते हैं। उसी का मस्दर है शर। लफ्ज हाँ, शर अबे ठीक उसी है, का टंगर मुस्तर कैसे? समझ गए हम। अभी आगे बताओ कि रोकोगे कैसे? रोके, भाई उसका तो मैं रोकने का पनवेल यही जाना है तरीका, जल्दी से। यही कर सकते हैं कि उन्हें मारूफ का अमर करना है, मारूफ का अमर करना रोकोगे है, कैसे? उन्हें मुनकरात से रोकना है। अगर वो नहीं नहीं मान रहे। भाई पनवेल की हाँ, ट्रेन हाँ, है, नहीं रुकते, थोड़ा नहीं सा रुकते। नहीं रोको, आए, मान आए। रहे, नहीं हाँ, मान रहे, नहीं मान हाँ, रहे, तो वो फितना होगा। जाहिरी हाँ, बात है, वो फितना होगा, कुफ्र हाँ, इनकार होगा, इनकार कुफ्र हाँ, कुफ्र किया जाएगा। कुफ्र का मतलब हाँ। होता है कुफ्र होता है नफरत से बना हुआ, कुफ्र अरे मतलब नफरत और रोकोगे इनकार। कैसे? जब नफरत और एडम, एडम, इनकार होगा, एडम आ रहा है, आ रहा जब है, नफरत एडम और आ रहा है इनकार अभी। होगा तो फितना होगा, फितना हाँ, होगा, दहशत होगा, फितना हाँ, होगा, फिर? दहशत होगा, फसाद, फितना और फसाद होगा, दहशत होगा, जुल्म हाँ, होगा, जुल्म हाँ, होगा। फिर? और वहां की हाँ, बस्तियां शर्र फसाद और फितने से तर होंगी। किसी में हाँ, अमन फिर? सलामती अबे नहीं रह यार जाएगी। टंगर है बहनचोद, एडम, साइकिलिया एडम की आ बात रहा है, करेगा असल मुद्दा एडम आ अबे रहा निकाल। है, गधे आ रहा है, आ रहा है। केले, एक मिनट, ओबे, अरे एक आने मिनट, दो, एक दो सज्जन दो रुक जाओ चलो यार। पहुंच गए, अरे, पहुंच फितरत गए, की बात बोल कर, भाई तू फितरत, बोल। अरे फितरत भाई पे। सज्जन रुक जाओ प्लीज, उनको बोलने दो। हाँ, ठीक है, फिर हाँ, उसके बाद मैं क्या बोल रहा करोगे? हूँ कि हाँ, फितरत के खिलाफ जाएंगे। फितरत जो हाँ, अल्लाह ने बनाया है, फितरत हाँ, ठीक के है, फिर? खिलाफ जाएंगे। कुफ्र पे हाँ, रहेंगे, फिर? कुफ्र पे हाँ, रहेंगे फिर? तो नफरत होगा, इनकार हाँ, होगा, हाँ, फिर? फितना होगा, शर्रो फसाद हाँ, होगा, फिर? कत्लो क़िताल फिर होगा, क्या करोगे? हाँ, नंगापन होगा। फितना होगा तो नंगापन होगा, हाँ, शर्रो फिर फसाद उसके होगा, बाद तो क्या फिर करोगे? कत्लो क़िताल होगा, सब कुछ होगा। अजाब, हाँ, अल्लाह का फिर अजाब तुम इसी क्या तरह से करोगे? आएगा। जब कुफ्र तुम करोगे कुछ नहीं करोगे। इस्लाम के खिलाफ, तो इसी तरह से अल्लाह अजाब डालेगा। और जब अल्लाह तो से तुम इलाहाद कुछ, करोगे तो तुम्हारी कदम उखाड़ के रख देगा, तो तुम अरे ना भाई सर के रह अल्लाह, जाओगे ना पैर के सुनो, रह जाओगे। मैंने आपको अभी म्यूट किया है। अल्लाह से बड़ा बेबस कोई एंटिटी नहीं है। एक मिनट, एक मिनट, सज्जन रुक जाओ, एक मिनट। अल्लाह से बड़ी अल्लाह ने बेबस तुम्हें एंटिटी छूट नहीं दिया है हुआ अल्लाह पे। अरे रुको यार, अल्लाह से बड़ी लाचार एंटिटी कोई नहीं है पूरे यूनिवर्स में, यूनिवर्स के है। बाहर अगर है, यूनिवर्स के बाहर। सुन लो अल्लाह के यार मेरी सामने बात। तुम बहुत कमजोर। मैं आपसे अल्लाह की बात नहीं कर रहा हूं, आपकी बात कर रहा हूं कि आप क्या करोगे। अगर मामला अल्लाह पे ही छोड़ना था तो रसूलुल्लाह और सहाबा ने जाके जंग क्यों की? ये क्यों ये ऑप्शन आजमाइश है, दिया, या तो इस्लाम कबूल सारे करो या तो फिर ये जिजिया दो। ये हाँ, आजमाइश है। ये दुनिया जो है आजमाइश है। यहाँ पे अल्लाह ताला तुम्हें आजमाता है। यहाँ पे तुम्हारे अरे कुरान में तुम लिखा हुआ क्या है। करोगे वो बता दो। जब शर फैल गया है, मैं क्या फितना करूंगा, फैल गया है, सुन, तुम क्या करोगे? वो बात करूंगा क्या, वो तुम हिजरत कर लोगे या बताता लड़ाई हूँ। करोगे? सिंपल बात बताओ, तुम इस इलाके में हो, हिजरत करोगे या लड़ाई पहले करोगे? मारूफ करना है, पहले मारूफ करना है। कर लिया मारूफ ना पे नहीं बहनचोद, करेंगे। आगे चल। अबे अरे नहीं केले एडम, नहीं अरे यार एडम भाई केले मत क्या आ। एडम करते नहीं, हो? गलत। अबे 10 एडम मिनट गलत हो गए, है। मुझे जवाब नहीं दे रहा यार। सिंपल एक सवाल मिनट है। में मैं 2-3 लाइन बोल दूं भाई, मैं तो फिल्म टाइम चुप हो जाऊंगा। एक मिनट रुक जाओ। अगर उबैद भाई, उबैद भाई, अगर वो उबैद शर्र भाई, अरे फितना उबैद भाई, करेंगे तो जाहिर अरे सी बात है, उबैद, इस्लाम अरे इस्लाम उबैद के खिलाफ भाई, जैसे तुम लोग लड़ रहे हो, इस्लाम के खिलाफ तो तुम लोग को अरे कुछ नहीं बोल रहे हो। तुम थोड़ा लोग सा अपनी फितरत भाई, पे उतर जाते हो, बुजदिली पे उतर जाते भाई दो हाँ तीन बोलो लाइन। गालिब भाई। हाँ, एक बार क्या हुआ ना कि दो लोगों की लड़ाई होने वाली थी, तो पब्लिक इंतजार करती रही कि अब लड़ाई होगी, अब लड़ाई होगी, अब लड़ाई होगी। जब बहुत देर तक लड़ाई नहीं हुई तो पब्लिक ने क्या किया कि दोनों को ही अगर कूट मारा। रुको ना, पहले म्यूट करो, पहले म्यूट करो। हाँ, जब बहुत देर तक वो इंतजार करने के बाद लड़ाई नहीं हुई तो पब्लिक ने दोनों को ही कूट मारा। अभी मैं सोच रहा हूँ अभी पब्लिक हम लोगों को गाली न बकने लग जाए। क्यों म्यूट कर रहा? बात तो पूरा हो जाने दे। मेरी बात भी अब नहीं मेरी हुई है। बात पूरी हो रही है। अरे यार कभी जैसा काय की एक मिनट, हटा he's दो, done। किसी और को ले लो यार। अच्छा, इनका लॉजिक एक्चुअली इस्लाम से मेल नहीं खाता है। वो इसलिए नहीं खाता अरे है नहीं कि साहिल, ये इंडिया में है साला, इस वजह से जवाब नहीं दे रहा। असल में मैंने हदीस दिखा दी है तुम्हें, ये देखो, ये देखो हदीस हाँ। क्या कहती है। तुमने मुंह से रोकना है, मुंह से रोकना है, मिडिल एरिया में है, मुंह से रोको। लेकिन मुंह से रोकने से पहले कुछ कहा है
कि लेट हिम चेंज विद हिज हैंड, पहले हाथ से रोकना साले, अगर नहीं हाथ से रोक सकते, इफ ही कैन नॉट देन विद हिज टंग, इंडिया में बैठे उसे पता है वो हाथ से रोकेगा मारा जाएगा। इसीलिए मैंने उनको एक बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब उनके पास दिया था ना कि भाई अब तो फेंक दे, नहीं फेंकेगा वो, बॉम्ब फेंक के मार दे, क्योंकि उसे पता है कि रियल लाइफ में वो जेल में हो जाएगा। इफ ही कैन नॉट देन विद हिज हार्ट, फिर और ये हार्ट से वीकेस्ट ऑफ ईमान है। अरे भाई अमर बिन मालूफ और नहीं अनिल मुनकर जो है वो फर्दे कफाया है, एक तो सब पे एप्लीकेबल ही नहीं है, कुछ लोग ही कर लें तो मोर देन इनफ है, सफिशिएंट है, ठीक है, इलाके में से कुछ लोग कर ले, लेकिन इलाके में से कुछ लोगों ने किस लेवल पे करना है, हाथ से रोकना है। तू क्यों जा रहा है मंदिर, रुक, हाथ से, मैं अब तुझे रोकू तेरा नाक तोड़ दूंगा, टांग तोड़ दूंगा, मुंह तोड़ दूंगा, हाथ से रोकना है। अगर तुम नहीं रोक सकते तो जुबान से रोकना है, सेकेंड लेवल। अगर जुबान से भी नहीं रोक सकते, हिंदू मेजोरिटी में रहता है ये, इर्द गिर्द 90% हिंदू है, 99% हिंदू है, ठीक है, तो दिल से बुरा जानेगा, और ये वीकेस्ट ऑफ फेथ है, कमजोर तरीन ईमान है, ज़ईफुल ईमान है, दिल से बुरा जानो। मुंह से कब रोक रहा है, जब ये लोग 10-12% है, यार नहीं करो, अच्छी बात नहीं है, शिरक नहीं करो। अगर ताकत में आएंगे हाथ से रोकेंगे। अल्लाह का नबी बोलता क्या है, जो फेक नबी है क्या बोलता है, मैं बुत शिकन हूं, मैं आया हूं इस दुनिया में बुतों को काटने के लिए। एग्जैक्टली। अबे 15 मिनट हो गए, मेरा दिमाग खराब हो गया, दोनों उसका रिएक्शन ऐसा था, हेडफोन में साहिल, सुन जैसे के बताओ तो नहीं देगा। वीडियो प्ले करो। एडम, मेरे को लग रहा था कि ये अभी बोलेगा मैं बम फोड़ूंगा, अभी बोलेगा, लेकिन वो उसने डाल दिया अल्लाह पे। उसका रिएक्शन ऐसा था लंदन जाफरी जैसा। अच्छा मैं भी ना बड़ी देर से इंतजार कर रहा था कि साहिल भाई ने बम दिया है तो मैं नहीं बताऊंगा, अब फोड़ेगा। इस बंदे ने बम कहीं और ही डाल लिया। हाँ वो अल्लाह। यार ओ बाप रे बाप।